साधन पाद का आज जो सूत्र है वो है 10। इससे पहले 5 क्लेशों की बात महर्षि पतंजलि करते आए हैं कि 5 क्लेश हैं जिसके कारण से हम अपने स्वरूप तक पहुंच नहीं सकते, अपने आप को जान नहीं सकते। और ये जो 5 क्लेश हैं ये हमेशा रुकावट बनकर खड़े रहते हैं। किसी ना किसी रूप से ये रुकावट बनकर हमारे सामने आ जाते हैं और हमें हमारी जो चेतन अवस्था है, हमारा जो आत्म रूप है, उससे हटा देते हैं। जैसे कोई सूरज के आगे बादल आ गया हो या ग्रहण लग गया हो तो फिर सूरज दिख नहीं पाता, चांद दिख नहीं पाता। अब आगे कह रहे हैं कि ठीक है, ये 5 क्लेश हैं, इन 5 क्लेश को आप समझा। अब इन 5 क्लेशों को हटाना भी है। ये रहेंगे तो समाधि की अवस्था कैसे प्राप्त होगी, ये रहेंगे तो क्रिया योग में हम कैसे पारंगत हो पाएंगे। पहले हमने इनको जाना, अब वो कह रहे हैं कि इनको हटाओ, इनको दूर करो, इनका नाश करो। तो नाश करने का जो तरीका बता रहे हैं वो बता रहे हैं प्रतिप्रसव। प्रतिप्रसव एक तरीका, एक टेक्निक। प्रतिप्रसव का मतलब होता है उल्टा जाना, पलट कर जाना, मूल कारण तक पहुंचना। जैसे 5 हैं, पहली अविद्या थी, फिर अस्मिता थी, फिर राग था, फिर द्वेष था, फिर अभिनिवेश था। अभिनिवेश है जीवन जीने की लालसा कि मैं ना मरूं, मैं जीता रहूं, मैं जीता रहूं, मैं लंबा जीता रहूं और लंबा भोगता रहूं। ये अभिनिवेश है। तो महर्षि पतंजलि कह रहे हैं यहीं से ही शुरू करना है। प्रतिप्रसव का मतलब है सबसे पहले जो हमें काम करना है अपने ऊपर, वो काम करना है अभिनिवेश पर। जीवन जीने की जो लालसा हमारे अंदर है, जो आसक्ति है, उस पर हमें ध्यान देना होगा। ये जीवन जीने की जो लालसा है, क्योंकि ये बहुत ही ऊपर के स्तर की है, जीवन कहीं बहुत ही गहरे में बह रहा है। ये लालसा ऊपर की ऐसे है कि जैसे हम इस जीवन से भोग भोग लें, लेकिन जीवन को अनुभव नहीं कर पाते। यदि जीवन के प्रति हमारे अंदर जागरूकता पैदा हो जाए तो लालसा खत्म हो जाएगी। अन्यथा लालसा और मृत्यु का डर हमेशा बना रहेगा। एक अवेयरनेस जब आ जाती है, एक जागरूकता जब पैदा हो जाती है, जब भी जीवन जीने की लालसा हो, मृत्यु का भय आए, उसी समय अवेयर हो जाए। और जैसे ही हम इस अभिनिवेश पर काम करना शुरू करते हैं, मृत्यु के डर से अपने आप को पीछे ले जाना शुरू करते हैं, तो उसके पीछे खड़ा होता है हमारा द्वेष, घृणा। ये लेयर्स हैं। सबसे ऊपर की लेयर है अभिनिवेश। जो मृत्यु का डर क्यों लगता है हमको? क्योंकि हमारे अंदर द्वेष है, हमारे अंदर घृणा है। ये घृणा क्यों है हमारे अंदर, ये द्वेष क्यों है हमारे अंदर? क्योंकि हमारे अंदर आसक्ति है, राग है। राग क्यों है? क्योंकि हमारे अंदर अहंकार है। और ये अहंकार क्यों है? क्योंकि उसके पीछे अवेयरनेस की कमी है, अविद्या है। यदि अविद्या जो सबसे पहला है वो विद्या में बदल जाए, जागरूकता में बदल जाए, तो बाकी के चारों क्लेश ढह जाएंगे। ये टेक्निक है पीछे मुड़ के जाने की, बहुत ही गहरे में उतर जाने की। अभी कोई हमारे जीवन में क्लेश होता है, कोई द्वेष होता है, कोई क्रोध होता है, कोई घृणा होती है, तो हम उसको ऊपर ऊपर से ठीक करने की कोशिश करते हैं। कोई संबंधों में खटास आई तो ऊपर से बातचीत करके ठीक कर लेने की कोशिश करते हैं। कोई अहंकार जागा तो ऊपर से मैनिपुलेट कर लेते हैं।
कुछ ऊपर के स्तर से हम अपने ठीक ठाक कर रहे होते हैं। पतंजलि इसको पूरी तरह से नकार रहे हैं, ये टेक्निक नहीं है कि ऊपर से आप ठीक करो। वो कह रहे हैं यदि ऊपर से आप ठीक करोगे घृणा को तो आज ठीक हो जाएगी, द्वेष आज ठीक हो जाएगा, कल को फिर उभर कर आ जाएगा। आज राग जो अटैचमेंट है किसी चीज के प्रति, हो सकता है आप अवेयरनेस के माध्यम से आज कुछ पल के लिए ठीक कर लो, लेकिन वो गहरे में यदि पड़ा रहेगा तो वो फिर उभर कर आ जाएगा। पतंजलि की टेक्निक है रूट कोज को ध्यान देने की और जड़ से उसको स्वाहा करने की, जड़ से मिटाने की। जड़ से मिटाना है अभिनिवेश को, मृत्यु के डर को। कैसे मिटेगा? उसके पीछे जाना होगा। द्वेष, द्वेष कैसे मिटेगा? राग, राग कैसे मिटेगा? अहंकार, अहंकार कैसे मिटेगा? अब पतंजलि कहते हैं अविद्या। अविद्या का मतलब है जागरूकता का ना होना, अवेयरनेस का ना होने के कारण से ये 5 क्लेश खड़े हो जाते हैं। यदि हम अपने जीवन में जागरूकता ले आए, अवेयरनेस ले आए, तो हम कभी क्रोध कर ही नहीं सकते। चोर चोरी नहीं कर सकता, कोई गलत शब्द हम बोल नहीं सकते, गलत कर्म कर नहीं सकते, पाप कर्म हो नहीं सकते। वो तब तक होते हैं जब तक हमारे अंदर अवेयरनेस नहीं होती, जागरूकता नहीं होती। हमारे शब्द बिखर कर तब निकलते हैं जब अवेयरनेस नहीं होती, और यदि अवेयरनेस है तो शब्द हमेशा सधे हुए होंगे। हमारे कर्म तब बिखरते हैं जब अवेयरनेस नहीं होती। हम मृत्यु से डर और भयभीत तब होते हैं जब अवेयरनेस नहीं होती। अवेयरनेस के ना होने के कारण से, जागरूकता के ना होने के कारण से बाकी के 4 क्लेश खड़े हो जाते हैं। तो क्या करने की बात कर रहे हैं पतंजलि? प्रैक्टिस बता रहे हैं, दिन भर की प्रैक्टिस। क्या प्रैक्टिस है? कि हमसे जो भी कर्म हो, हम शरीर के स्तर से वो कर्म हो रहा हो, इंद्रियों के स्तर से कर्म हो रहा हो, मन के स्तर से कर्म हो रहा हो, बुद्धि के स्तर से कर्म हो रहा हो, केवल हमें सजग हो जाना है, जाग जाना है, पूरी तरह से अवेयर हो जाना है कि हम क्या कर रहे हैं। इतना अवेयर हो जाना है जैसे हम कार ड्राइवर जब नई नई गाड़ी सीखता है तो एकदम अवेयर हो जाता है, अलर्ट हो जाता है, बाकी सब चीजें हटा देता है ध्यान से। और जब वो पूरी तरह से अवेयर होता है तो बाकी कुछ भी नहीं दिखाई देता। आप बात भी करेंगे तो कहेगा बात नहीं करो, म्यूजिक बंद कर दो, कुछ नहीं करना, अभी मैं कार पर ध्यान दे रहा हूँ। वो फोकस कर रहा है बस सामने ड्राइवर पर, वो आसपास के जो साइन बोर्ड्स हैं वो कुछ नहीं पढ़ रहा है, वो केवल कार पर, इतना उसका कंसंट्रेशन सजग हो गया। लेकिन कंसंट्रेशन सजग होने के बाद यदि अवेयरनेस भी अंदर से पैदा हो जाए और कार ड्राइविंग के समय अवेयरनेस पैदा हो जाए तो एक्सीडेंट हमारी गलती से नहीं होता, अपशब्द हम नहीं देंगे, या यूं कहें कि अहंकार भी हमारा तब पैदा होता है जब हम बेहोश में कर्म करते हैं। जीवन के सारे कर्म बेहोशी के होते हैं। बुद्ध इसको एक लाइन में कहते हैं कि जो भी आप करो होश पूर्वक करना। आपको पता हो कि आपने अपना हाथ उठाया तो क्यों उठाया, मैंने गर्दन घुमाई तो आखिर क्यों घुमाई, मैं एक कदम चला जिस दिशा में तो क्यों चला, मुझे पता हो मेरे द्वारा होने वाले सारी हरकतों का, ये ख्याल मेरे अंदर जो चल रहा है क्यों चल रहा है, उसके प्रति मैं कितना अवेयर हूं। अभी तो हम कोई काम कर रहे होते हैं और बैक ऑफ द माइंड कुछ और चल रहा होता है, तो ना हम पूरी तरह से उस काम में होते हैं और ना उस ख्याल में होते हैं। हम आधे अधूरे होते हैं और फिर वो ख्याल स्विच कर जाता है, दूसरा आ जाता है, फिर वो बदल जाता है। ऐसे न जाने कितने ख्याल लगातार मन के स्तर पर तैरते रहते हैं और हम बाहर कुछ काम भी कर रहे होते हैं।
ख्याल तैर रहे हों, बाहर कुछ काम कर रहे हों, ये बेहोशी है। महावीर इसको बेहोशी कहते हैं। हम वॉक कर रहे हैं, ध्यान नहीं है वहां पर, तो यह अविद्या है। पतंजलि इसको क्लेश कहते हैं कि सजगता के साथ जीवन के सारे कर्मों को नहीं किया जा रहा, इसलिए एक के बाद दूसरा क्लेश आ जाता है, फिर तीसरा आ जाता है, फिर चौथा आ जाता है और हम क्लेशों में ढक जाते हैं। पतंजलि केवल एक टेक्निक की बात कर रहे हैं कि आप इतने होश से भर जाएं कि आपसे जो हो वो आपकी जानकारी से हो। इतने होश से भर जाएं कि आपके अंदर तैरने वाले हर थॉट, हर विचार, हर अच्छे और बुरे ख्याल के प्रति होश जगा दें। हम पाएंगे कि बाकी के बेकार के ख्याल गिर जाएंगे। होश, अवेयरनेस, उसी समय एक जगह पर आ जाना, ये विद्या है। इससे अविद्या का नाश होता है। अक्सर 99.999% हमारा जीवन बेहोशी का होता है। हम चल रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, कुछ और भी कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, कुछ और भी कर रहे हैं। अभी हम आपस में संवाद कर रहे हैं, साथ ही साथ मन कुछ और भी कहानी लेकर आ रहा है, कुछ और बात लेकर आ रहा है। कभी कभी वो ये फोकस हो रहा है। हम बाथरूम में हैं, ब्रश कर रहे हैं, साथ साथ कुछ और भी चल रहा है। होश का मतलब है कि एक एक पल के प्रति अवेयरनेस का सजग हो जाना। ये एक टेक्निक है जिससे 5 क्लेश हमारे खत्म हो सकते हैं और हम अपने शुद्ध स्वरूप में आ सकते हैं। कि यदि देखने की क्रिया हम कुछ देख रहे हैं तो वहां पर पतंजलि कह रहे हैं कि इस जागरूकता पैदा कर लेना। और यदि देख रहे हो जहां पर वहां जागरूकता पैदा नहीं हुई तो अहंकार आ जाएगा कि ये मेरा है या मेरा नहीं, ये घर मेरा है या मेरा नहीं, ये पेड़ मेरा है या मेरा नहीं, और फिर उसके प्रति राग आ जाएगा। अच्छा मेरा है तो अब उसके प्रति हम अटैच हो जाएंगे और फिर वहां से यदि कुछ हलचल आई जहां पर राग था तो फिर द्वेष पैदा हो जाएगा, घृणा पैदा हो जाएगी, क्रोध पैदा हो जाएगा। और जब ये क्रोध और घृणा और राग पैदा होगा तो मृत्यु का डर खड़ा हो जाएगा, जीवन की लालसा खड़ी हो जाएगी कि और भोग लूं, इस द्वेष को दूर कर दूं, इस राग को और पक्का कर लूं, अपने अहंकार को और बड़ा कर लूं। सब एक के बाद दूसरे के बाद तीसरे चीजें अपने आप खड़ी होती चली जाएंगी यदि पहले को ध्यान नहीं दिया। जैसे एक झूठ को छिपाने के लिए फिर दूसरा झूठ, फिर तीसरा झूठ और फिर झूठ की एक श्रृंखला तैयार हो जाती है। पतंजलि भी यही कह रहे हैं कि अविद्या यदि रही तो बाकी के 5 क्लेश अपने आप प्रकट होंगे। और यदि 5 क्लेशों का नाश करना है तो उल्टा करना, प्रतिप्रसव करना, फोकस करना 5वें क्लेश को, उसके प्रति जागरूकता पैदा करना, फिर घृणा के प्रति जागरूकता पैदा करना, द्वेष के प्रति जागरूकता पैदा करना। आसक्ति तब तक आसक्ति रहती है, अटैचमेंट तब तक अटैचमेंट रहता है जब तक उसके प्रति होश नहीं जगा। हमारा घर है, वैसे तो आसक्ति है कि मेरा घर है। अब आप इसको देखें घर को, क्या ये घर ये कहता है कि उसकी मेरे में आसक्ति है? क्या घर की आसक्ति मेरे में है या मेरी ही आसक्ति घर में है? मेरी कार की आसक्ति मेरे में है या मेरी आसक्ति मेरी कार में है? कार मेरे से आसक्त नहीं, वस्तुएं मेरे से आसक्त नहीं, धन मेरे से आसक्त नहीं, बल्कि मैं ही अपनी आसक्ति वहां पर डालता हूं। और जब हम अवेयरनेस देखते हैं, घर है बस वो है। होश जगने से आसक्ति, अहंकार उसी समय डिसॉल्व हो जाता है। जैसे हम क्रोध कर रहे हैं, क्रोध हो रहा है, और यदि होश जग जाए कि मैं क्रोध कर रहा हूं तो उसी समय हम पाएंगे कि वो जो होश के कारण से वो जो क्रोध है वो वहीं पर डिसॉल्व हो गया। यदि
एक डर, एक मौत का डर पैदा हुआ, तो होश जग गया, जागरूकता पैदा हो गई कि ये डर तो कल का है, जो अभी आया ही नहीं। उसी समय वो डर वहीं डिसॉल्व हो गया। तो प्रतिप्रसव का मतलब है कि मूल कारण को पकड़ना, रूट कॉज पे जाना। जैसे डॉक्टर बीमारी का इलाज कई तरीकों से कर सकता है। एक है कि ऊपर मलहम लगाकर ठीक कर दे, एक है उसकी बीमारी को जो डीप में पड़ी है, जैसे होम्योपैथी, वो डीप में पड़ी हुई बीमारी को जड़ से निकालने की कोशिश करती है। आयुर्वेद जड़ से निकालने की कोशिश करता है। योग की प्रैक्टिसेस जड़ से निकालने की कोशिश करती हैं कि डीप रूटेड जो प्रॉब्लम है वो जड़ से निकल जाए। पतंजलि भी उसी को ही ध्यान में रखते हुए, क्योंकि पतंजलि ने आयुर्वेद भी लिखा, योग भी लिखा, व्याकरण भी लिखा, तो वहाँ जब आयुर्वेद में उन्होंने चर्चा की तो वहाँ भी रूट कोज की बात कर रहे हैं। यहाँ पर भी वो रूट कोज की बात कर रहे हैं कि प्रतिप्रसव करना, अर्थात जो मेन है अविद्या, उसको डिसॉल्व करना, तब भय हटेगा। यदि वो डिसॉल्व नहीं हुआ तो न राग हटेगा, न द्वेष हटेगा, न अहंकार हटेगा, कुछ नहीं हटने वाला। फिर वो कहते हैं अगले सूत्र में कि ठीक है, जागरूकता आप बनाओ, दिन भर बनाओ, लेकिन इस जागरूकता को कैसे पक्का करो, कैसे बलवती हो जाए, कैसे और मजबूत हो जाए। तो उसी टेक्निक में वो आगे जोड़ रहे हैं और कह रहे हैं ध्यान। ध्यान द्वारा त्याज्य उन वृत्तियों का किया जा सकता है। ध्यान की प्रैक्टिस से हम अपने क्लेश का समूल नाश कर सकते हैं, जड़ से नष्ट हो जाएगा। एक है जागरूकता बनाए रखना, खुली आंखों से देखते रहना दिन भर, और एक है अपने साथ बैठकर ध्यान की प्रैक्टिस करना। दो चीजें करनी है। क्या होगा कि जो डीप में पड़ा हुआ है संस्कार वो डिसॉल्व होगा, और उस संस्कार के कारण से जो ऊपर क्रोध आता है वो डिसॉल्व होगा। हमारे अंदर यदि क्रोध उठा और हमने उसको दबा लिया, लेकिन क्रोध का जो कारण है वो तो कहीं अंदर ही पड़ा है ना। वो द्वेष का कारण, वो झगड़े का कारण, वो आसक्ति का कारण, वो निरस्ता का कारण, वो भय का कारण, वो दुख का कारण, वो तो कहीं अंदर ही रह गया, सूक्ष्म रूप में रह गया, और हमने ऊपर ऊपर से उसे ठीक कर दिया। जैसे चेहरे पर दाग धब्बे और ऊपर से मेकअप वेकअप करके हम पूरी तरह से एकदम तैयार हो जाए, तो ऊपर से तो हमने अपने आप को सुंदर बना लिया, लेकिन उन धब्बों का क्या, उन झाइयों का क्या? वो तो रहेंगे। जैसे ही मेकअप उतरेगा वो चेहरा जो रियल में है वो दिखाई देने लगेगा। तो यदि ऊपर से भी सुंदर हो तो पतंजलि कह रहे अंदर से भी सुंदर हो जाओ। वो अंदर भी डिसॉल्व हो जाए गहरे में, तो ऊपर उभर कर ही नहीं आएगा। बीज ही नहीं है तो पौधा कैसे आएगा? जैसे एक पेड़ है, उसकी टहनी को हम काट दें, टहनी फिर आ जाएगी। पत्तों को तोड़ दें, पतझड़ में पत्ते टूट जाते हैं, पत्ते फिर आ जाते हैं, क्योंकि जड़ जो की त्यों है। पतंजलि कह रहे हैं कि वो जो जड़ है उस जड़ को डिसॉल्व करो। जो डीप में पड़ा हुआ संस्कार है कैसे दूर होगा? ध्यान से। 11वां सूत्र कहता है ध्यान की प्रैक्टिस आपके साथ होनी चाहिए। ये ध्यान अवेयरनेस को और सजग कर देगा। ये ध्यान हमें हमारी ऊर्जा को अंदर की तरफ ले जाएगा। वैसे तो हमारी एनर्जी सब द्वारों से बाहर बह रही है, मन के ख्यालों से बह रही है, बुद्धि से बह रही है, अच्छे बुरे भाव से बह रही है, बह ही रही है। ध्यान है सबको इकट्ठा करके एक ही जगह पर लाकर उस एनर्जी को इकट्ठा करके फोकस करके अब अंदर जो 5 क्लेश पड़े हैं उनको स्वाहा करना, उनको जला देना, उनको भस्म करना।
अग्नि का काम ही है जलाना, और ध्यान एनर्जी को पैदा करता है, एनर्जी को इकट्ठा करता है, फोकस करता है, एक जगह पर ले आता है। और जब एनर्जी इकट्ठी होती है तो बहुत ही पावरफुल हो जाती है। ध्यान शरीर की सारी एनर्जी को इकट्ठा कर देता है, और वो इतनी पावरफुल हो जाती है कि अब वो जो एनर्जी है, उसी एनर्जी में जो इंप्रेशंस हैं संस्कारों के, उसका स्वाहा होना शुरू हो जाता है। तो ध्यान से जो 5 क्लेश हैं उनका नाश होने लगता है दोनों तरीकों से। जैसे क्रोध गहरे से भी मिटता है और ऊपर भी क्रोध नहीं आता। एक है कि ऊपर से तो क्रोध नहीं आ रहा, लेकिन गहरे में पड़ा है। हो सकता है गहरे में पड़ा है, हम ऊपर से कह रहे हैं हमारे अंदर भैया कोई गुस्सा नहीं, मैं तो गुस्सा करता ही नहीं, क्योंकि अभी ऐसा कोई मौका नहीं आया। मौका आएगा तो गुस्सा आ जाएगा, क्योंकि गहरे में पड़ा है। तो पतंजलि कह रहे हैं यदि कोई चीज गहरे में पड़ी है तो वो उभरेगी। ध्यान से उस गहरे को भी साफ करो, और वो उभर के भी ना आए, ऊपर भी ना हो, ऊपर भी आपके अंदर एक मधुरता हो, एक दिव्यता हो, जिसको योग के शास्त्र कहते हैं कि चेहरे पर प्रसन्नता का संचार होना चाहिए। जब चेहरा मुस्कुरा रहा होता है तो कैसे घृणा करोगे, कैसे गुस्सा करोगे, कैसे द्वेष होगा? हम तो मुस्कुरा रहे हैं, हम तो खिले हुए हैं। ध्यान हमारे भाव भंगिमाओं में, हमारी बॉडी लैंग्वेज में एक ठहराव देता है। जो छिछलापन है शरीर का, उठने का, बैठने का, बोलने का, देखने का, व्यवहार करने का, ध्यान की प्रैक्टिस से सम्यक ठहराव आने लगता है। व्यक्ति के बोलने का तरीका ही बदल जाता है, उसका चलना कुछ और होने लगता है। ध्यान करने वाले व्यक्ति की चाल सामान्य व्यक्ति की चाल से अलग होती है। ध्यान करने वाले व्यक्ति के शब्द सामान्य व्यक्ति के शब्दों से अलग होते हैं। ध्यान करने वाले व्यक्ति जब देखता है तो उसके देखने की क्रिया सामान्य व्यक्ति से अलग होती है। उसके खाने की क्रिया सामान्य व्यक्ति से अलग होती है। जब वो रात को सो रहा है ध्यान करने वाला व्यक्ति, तो सोने की क्रिया भी सामान्य व्यक्ति से अलग होती है। उसका सब कुछ अलग होने लगता है, अर्थात ऊपर के जो प्रकट है वो भी अलग हो जाता है, और गहरे में जो सूक्ष्म में जो संस्कार हैं, जो क्लेश है, वो भी डिसॉल्व होने लगते हैं। अंदर और बाहर अब वो एक हो जाता है। ध्यान से जैसे पहली प्रैक्टिस बताई कि प्रतिप्रसव करो, अर्थात अवेयरनेस को पैदा करो, सजग हो जाओ, सब जगह सजग हो जाओ। दूसरी प्रैक्टिस कह रहे हैं मेडिटेट करो, अपने साथ, अपने मौन में, अपने एकांत में, अपने से जुड़ जाओ। फिर कोई दूसरा ना हो हमारे अंदर। अभी सुबह से उठकर कोई ना कोई दूसरा हमारे अंदर होता है, हम अकेले नहीं होते। आप कुछ भी सोच रहे हैं किसी दूसरे के बारे में, हो सकता है वो बेटा हो, वाइफ हो, हस्बैंड हो, कोई हो, मित्र हो, व्यापार हो, कोई दूसरा है, कोई घर है, कुछ भी है, लेकिन कोई बाहर का ही मेरे अंदर, मेरे मन में उसने कब्जा किया हुआ है। जैसे कोई किराएदार टेनेंट हो और वो कब्जा करके बैठ जाए। मालिक मैं, कब्जा उसका। मालिक मैं, कब्जा विचारों का और किसी दूसरे व्यक्ति का। ऐसे ही होता है कि जब हमारे अंदर अहंकार बढ़ता है तो कोई दूसरे के प्रति हम तुलना करने लगते हैं, और किसी दूसरे से राग करते हैं, किसी दूसरे से द्वेष करते हैं, और किसी दूसरे की मौत को देखकर हम भयभीत होते हैं। किसी दूसरे के कारण से ही हमारे अंदर क्लेश और प्रकट हो जाते हैं, क्योंकि हम हमेशा घिरे रहते हैं किन्हीं लोगों से। जैसे कोई मेला हो हमारे ही अंदर, लगातार एक के बाद दूसरा व्यक्ति आ गया, फिर तीसरे का ख्याल आ गया, चौथे का ख्याल आ गया।
ध्यान है कि जो दूसरे हैं, बाहर के हैं, वो आपके अंदर ना हो, आप अकेले हो जाएं। इसी को एकांत कहते हैं। कोई दूसरे का ख्याल ना हो। जब कोई दूसरा ही नहीं होगा तो जो क्लेश हैं वो अपने आप कमजोर पड़ जाएंगे। आप हैं ही अकेले। जब आप अपने साथ बैठे हैं तब भी अकेले, और जब आप दिन भर व्यवहार कर रहे हैं तो आप जागरूक हैं, आप पूरे अवेयरनेस में के साथ हैं, तो भी आप अकेले हैं। आप मेले में भी अकेले हो सकते हैं, झमेले में भी अकेले हो सकते हैं, भीड़ में भी अकेले हो सकते हैं। हम भीड़ का हिस्सा नहीं भी हो सकते और भीड़ का हिस्सा हो भी सकते हैं। बहुत सारे मन में ख्याल चल रहे हैं, हम उनसे व्यथित परेशान नहीं भी हो सकते और परेशान हो भी सकते हैं। यदि अवेयरनेस जगी हुई है तो हम परेशान नहीं होंगे, ख्याल आएंगे और जाएंगे। यदि हमारे अंदर ध्यान जग गया है तो ख्याल जो आ रहे थे उसका जो रूट कॉज है वो ही डिसॉल्व हो गया। जैसे किसी व्यक्ति के अंदर काम वासना बहुत बड़ी हो, अंदर पड़ी हो, तो उसके अंदर बार बार काम वासना के ख्याल आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अंदर वो है। किसी के अंदर बहुत ही द्वेष पड़ा है तो क्रोध आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अंदर है। जो अंदर है वो उभरता है। ध्यान वो जो अंदर है उसको डिसॉल्व कर देगा, और वो तब होगा जब आप अपने साथ काम करेंगे। जैसे हम बाहर जगत में भी देखते हैं, जिस भी फील्ड में हमें एक्सपर्टाइज करनी हो तो उसमें हम पूरी तरह से तन मन एक रस करते हैं, बाकी सब चीज़ें छोड़ देते हैं। कोई स्टडी करनी हो तो हम सब चीज़ें छोड़ देते हैं, कुछ कार्य करना हो तो हम फोकस करते हैं केवल उस पर, सब कुछ छोड़कर। तब वो कार्य सिद्ध होता है, तब उसमें एक्सपर्ट बनते हैं। और यदि हम खेलते ही रहें, बच्चे खेलते ही रहें, तो कभी किसी फील्ड में एक्सपर्ट नहीं हो पाते। खेल में ही एक्सपर्ट हो जाएंगे, जिसमें लगे रहेंगे उसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे। ध्यान है अपने साथ रहना, तो हम अपने में एक्सपर्ट हो जाएंगे। वो जो अपने में एक्सपर्ट है उसी को ध्यान कहते हैं, कि मैं कभी भी अपने साथ हो सकता हूं, मुझे जरूरत नहीं है किसी की। लोग कहते हैं हम बोर हो रहे हैं, अकेले हैं। जो प्रैक्टिशनर है वो कहता है अकेले की तो मैं इंतजार करता रहता हूं कि अकेला हो तो मैं एकांत में जाऊं और ध्यान में उतर जाऊं। जगत में व्यक्ति बोर हो जाएगा और प्रैक्टिशनर कहेगा कि मौका मुझे मिले, 2 मिनट में मिला तो मैं अंदर चला गया, अपने साथ हो गया, एकांत में आ गया, मौन में आ गया। तो महर्षि पतंजलि ध्यान की प्रैक्टिस कह रहे हैं कि 2 चीजें पकड़ लेना, अवेयरनेस को पकड़ लेना और ध्यान को पकड़ लेना। बंद आंख से ध्यान करना, खुली आंख से अवेयरनेस करना। और वो जो अवेयरनेस है वो 5 क्लेशों का नाश कर देगी, और जो ध्यान है उन क्लेश के पड़े हुए डीप रूटेड संस्कारों का नाश कर देगा। और आपका पूरा हाव भाव, चलना उठना बैठना, जैसे गीता के दूसरे अध्याय में अर्जुन पूछते हैं कि जो स्थित प्रज्ञ हो जाता है, जिसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो जाती है, जो समाधि में पहुंच जाता है, वो कैसे उठता है, कैसे बोलता है, कैसे व्यवहार करता है, उसके चाल चलन में क्या कुछ अंतर आ जाता है? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हाँ, अंतर आ जाता है, सब कुछ बदल जाता है उसका। तो ध्यान करने वाले व्यक्ति का रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन होने लगता है। अब वो पहले जैसा नहीं रहता, अब वो पूरी तरह से अलग हो जाता है। तो इस तरह से 10वां और 11वां सूत्र